भारतीय सिनेमा ने भारत को जितना प्रभावित नहीं किया, उससे कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित किया इंटरनेट ने। इस नई तकनीकी ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। हालात ये है कि छोटे छोटे बच्चे भी इसी इंटरनेट के जरिए बड़े बड़े अपराधों की संरचना बनाने लगे हैं। बुधवार की एक घटना गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र में हुई, जो चौंकाने वाली है। सहजनवा थाना क्षेत्र में एक 13 साल के लड़के ने पूरे पुलिस महकमे को जम करके छकाया। उसने अपने अपहरण की झूठी सूचना अपने बुआ को दी और इस दौरान वो हमेशा इस चीज़ से बचता रहा कि उसका मोबाइल कहीं पकड़ा ना जाए। इससे बचने के लिए उसने हमेशा व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया। 13 साल के इस बच्चे ने अपने फुफेरे भाई के साथ मिलकर के जो साजिश रची वो चौंकाने वाली है। उसने अपनी बुआ को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारा भतीजा, उसका अपहरण हो गया है और 2,60,000 रुपया फिरौती के लिए उसने मांगते हुए कहा कि खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर शाम को मिलो। उसके बाद उसको कुछ समझ में बात नहीं आई, तो उसने अपने आप को इस जाल से बाहर निकालते हुए फिर फ़ोन करके बताया कि मैं अब अपहर्ताओं के हाथ से निकल गया हूँ। पुलिस के पास पहुँचने पर उस 13 साल के नाबालिग बच्चे ने जो झूठी कहानी बताई, उसमें भी पुलिस घंटों उलझी रही। उसने बताया कि सफ़ेद रंग की एक कार में 4 लोग सवार होकर के आए और उसे बताया कि उसके बुआ की तबीयत खराब है और अपने साथ ले गए। बाद में उसे पता चला कि उसका अपहरण हो गया है। आपको बता दें कि उसके परिवार में अभी जल्द ही एक ज़मीन बिकी थी, जिसका 2.5 लाख रुपया उसके परिवार को मिला था। इस बात को वो बच्चा जान रहा था कि 2.5 लाख रुपए हमारे घर में हैं, और इसी बिहाफ पर, इसी आधार पर उसने फिरौती के लिए 2,60,000 रुपया मांगा। पुलिस घंटों परेशान रही, लेकिन उसके बाद भी उसको ये समझ में नहीं आया कि ये बच्चा सही बता रहा है। चूँकि ये खुद ही अपहृत हुआ और खुद ही पुलिस के सामने भी पहुंच गया था। पुलिस ने जब कड़ाई से उससे बातचीत की, उसको डराया धमकाया, जेल भेजने की धमकी दी, तो उसने बताया नहीं, मैंने ये साजिश खुद रची थी। उसने बताया कि मुझे पता है कि 2.5 लाख रुपया मेरे घर में ज़मीन बेचने के बाद आया है और इसीलिए मैंने 2,60,000 फिरौती के नाम पर मांगा था। उसने बताया कि ये हमारे फुफेरे भाई और उसके दोस्त, ये तीनों लोग मिल करके इस पूरे जाल का उसने बताया कि मेरे फुफेरे भाई और उसके दोस्त ने मिल करके ये साजिश रची थी। डर के मारे उसने इस बात को कबूल कर लिया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, और जब उसने बताया कि मेरा अपहरण नहीं हुआ था, मैंने फिरौती और पैसा लेने के लिए ये किया था, तो पुलिस ने भी राहत की सांस ली। उसने बताया कि 3 महीने की स्कूल की फीस बाकी थी और वो फास्ट फूड, चाट, चाउमीन खाने का शौकीन था, इसलिए उसने इतनी मोटी रकम अपने परिवार से ही हड़पने की योजना बनाई। अब ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल ये उठता है कि समाज में अगर इस तरह से नकारात्मक सोच बढ़ती रही, बच्चों के अंदर इस तरह की भावनाएं पैदा होती रहीं, तो ये देश और ये समाज किस दिशा में जाएगा, ये एक सोचने की बात होगी। अभिभावकों से भी ये जरूर विनम्रतापूर्वक निवेदन किया जाना चाहिए कि वो अपने पाल्यों पर, अपने बच्चों पर ध्यान दें, अन्यथा इस तरह की घटनाएं आम होनी शुरू हो जाएंगी। आज इस खबर में बस इतना ही। हमें अनुमति दें। नमस्कार।